नमस्कार दोस्तों। मौन केवल चुप रह जाना नहीं है। अगर होंठ बंद हैं लेकिन भीतर विचार बोल रहे हैं तो वह मौन नहीं, केवल आवाज का विराम है। मौन ये नहीं कि आप बोल नहीं रहे। मौन ये है कि भीतर कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं बची। मौन मजबूरी नहीं है। जब कोई डर से चुप रहता है, जब कोई दबाव में शांत दिखता है, तो वह मौन नहीं, वह दबी हुई आवाज है। मौन भागना नहीं है। आंखें बंद कर लेना, दुनिया से कट जाना या अकेले रहना, ये सब मौन नहीं। मौन पलायन नहीं, मौन संपूर्ण उपस्थिति है। मौन विचारों को दबाना भी नहीं है। विचारों से लड़ना, उन्हें हटाने की कोशिश करना या मन को जबरदस्ती खाली करना, ये सब संघर्ष है, मौन नहीं। मौन में कोई संघर्ष नहीं होता। मौन उदासी नहीं है। भावनाओं का सूख जाना, संवेदनाओं का मर जाना, ये मौन नहीं, ये थकान है। मौन बयान का दिखावा भी नहीं है। कम बोलना, गंभीर दिखना या रहस्यमय मुद्रा बनाना, इनसे मौन नहीं होता। मौन को साबित नहीं करना पड़ता। मौन शोर का विरोध नहीं करता। बाहर शोर हो सकता है, लेकिन भीतर स्थिरता हो, तभी मौन है। मौन प्रयास से नहीं आता। जहां कोशिश है वहां मन है, और जहां मन है वहां मौन नहीं। मौन तब घटता है जब आप कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, कुछ पाने की लालसा गिर जाती है और आप बस जैसे हैं वैसे रह जाते हैं। मौन कोई अभ्यास नहीं, आपकी मूल अवस्था है। शब्दों की सीमा। शब्द बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। जहां अनुभव गहरा होता है वहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं। शब्द विचार से जन्म लेते हैं और विचार मन की परिधि में रहते हैं, लेकिन सत्य मन से बड़ा है। इसलिए शब्द सत्य को छू तो सकते हैं, पर पकड़ नहीं सकते। आप प्रेम को शब्दों में बांध सकते हैं, लेकिन प्रेम अनुभव में ही पूरा होता है। आप मौन की बात कर सकते हैं, लेकिन मौन शब्दों में आते ही टूट जाता है। शब्द रास्ता दिखाते हैं, मंजिल नहीं बनते। वे संकेत हैं, स्वयं सत्य नहीं। जो कहा जा सकता है वो अधूरा ही रहेगा, और जो पूर्ण है वो कहा नहीं जा सकता। शब्द अतीत से आते हैं, स्मृति से, ज्ञान से, सीखी हुई धारणाओं से, लेकिन जीवन इस क्षण में घटता है। शब्द हमेशा पीछे रहते हैं। जब हम शब्दों पर अधिक निर्भर हो जाते हैं तो हम अनुभव से दूर हो जाते हैं। हम समझने लगते हैं, लेकिन जान नहीं पाते। सत्य को समझा नहीं जाता, सत्य में प्रवेश किया जाता है, और वहां शब्द रुक जाते हैं। इसलिए मौन को समझने की कोशिश मत कीजिए, शब्दों से आगे बढ़िए। जहां भाषा समाप्त होती है वहीं जीवन का वास्तविक स्वाद शुरू होता है। अब कुछ क्षण शब्दों को विश्राम दीजिए। कोई नाम न दें, कोई अर्थ न खोजें। मौन और चेतना का संबंध। मौन और चेतना अलग नहीं है। मौन कोई अवस्था नहीं जिसे पाया जाए। मौन स्वयं चेतना की स्वाभाविक भाषा है। जब विचार शांत होते हैं तब चेतना प्रकट होती है, न किसी प्रयास से, न किसी तकनीक से। चेतना शब्दों से नहीं चलती। विचार उठते हैं, बदलते हैं, लुप्त होते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह स्थिर रहता है। वही स्थिरता मौन है, और वही चेतना का स्वरूप है। मौन में चेतना फैलती नहीं, मौन में वह याद आती है। जैसे बादल हटते हैं और आकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। आकाश बनाया नहीं जाता, बस ढका होना समाप्त होता है। जब मन बोलता है चेतना पृष्ठभूमि में चली जाती है। जब मन थकता है चेतना स्वयं सामने आ जाती है। इसलिए मौन कोई उपलब्धि नहीं, यह थकान के बाद की सच्चाई है। मौन में कोई केंद्र नहीं होता। देखने वाला और देखा गया धीरे धीरे अलग नहीं रहते। चेतना स्वयं को ही अनुभव करती है, बिना किसी मैं के हस्तक्षेप के। यही कारण है कि सच्चा मौन शांति नहीं देता, वह जागृति देता है। एक ऐसी स्पष्टता जहां कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहती। अब कुछ क्षण रुकिए, कुछ पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। विचार आते जाते हैं, और आप उनसे पहले भी थे और उनके बाद भी हैं। मौन में मैं का विलय। मौन में मैं धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि मैं शब्दों से बना है, विचारों से, स्मृतियों से, पहचान से। और जहां मौन गहराता है
वहां इन सब की पकड़ स्वतः कम होने लगती है। मैं हमेशा कुछ कहता रहता है। मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मैं साधक हूं, मैं दुखी हूं, मैं जानता हूं। लेकिन मौन में कोई दावा नहीं होता। दावा गिरते ही मैं कमजोर हो जाता है। मौन मैं को मिटाता नहीं, मौन उसे थका देता है। जब संघर्ष समाप्त होता है, जब साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती, तब मैं स्वयं ही बैठ जाता है। इस विलय में कोई भय नहीं, लेकिन मन को ऐसा लगता है मानो कुछ खो रहा है। वास्तव में कुछ खोता नहीं, सिर्फ बोझ उतरता है। मौन में व्यक्ति नहीं रहता, केवल होना रह जाता है। न नाम, न कहानी, न अतीत, न भविष्य। एक सादा स्पष्ट उपस्थिति। यह मृत्यु नहीं है, यह मुक्त होना है। मैं का विलय अंधकार नहीं, बल्कि प्रकाश का फैलाव है। और जब मैं नहीं रहता, तब जीवन पहली बार बिना किसी मध्यस्थ के स्वयं को जीता है। अब कुछ क्षण अपने बारे में कुछ मत सोचिए, कुछ बनने की कोशिश मत कीजिए। बस जो है उसे वैसा ही रहने दीजिए। जहां प्रयास समाप्त होता है, वहीं मैं पिघलता है, और उसी पिघलन में मौन खिल उठता है। मौन का भय। मौन से सबसे अधिक भय मन को लगता है, क्योंकि मौन में मन का शोर नहीं बचता, और बिना शोर के मन अपने अस्तित्व को सुरक्षित महसूस नहीं करता। मन विचारों से जीवित रहता है। योजनाएं, स्मृतियां, चिंताएं, कल्पनाएं, यही उसका भोजन है। मौन में ये भोजन रुकने लगता है, इसलिए मन घबराने लगता है। जब आप मौन में बैठते हैं, तो अचानक पुराने डर, दबी हुई भावनाएं और अधूरे प्रश्न उभर आते हैं। मन कहता है, ये ठीक नहीं, कुछ करो, सोचो। यही मौन का भय है। ये भय मौन का नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने का भय है। मौन दर्पण बन जाता है, और मन स्वयं को देखना नहीं चाहता, इसलिए मन शोर रचता है। मोबाइल, संगीत, बातचीत, लगातार व्यस्तता। शोर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, ताकि मौन पास ना आ सके। लेकिन ध्यान से देखिए, मौन कभी चोट नहीं पहुंचाता। जो उभरता है, वो पहले से भीतर मौजूद था। मौन केवल उसे प्रकाश में लाता है। जब आप इस भय से भागते नहीं, बल्कि उसे देख लेते हैं, तो भय पिघलने लगता है, और उसी के पीछे एक गहरी शांति छिपी होती है। मौन शत्रु नहीं है, वो द्वार है जहां से आप स्वयं से सचमुच मिलते हैं। अब कुछ क्षण इस डर से लड़िए मत, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए, और देखना ही भय को धीरे धीरे मौन में विलीन कर देगा। मौन और ध्यान। लोग सोचते हैं कि ध्यान करने से मौन पैदा होता है, लेकिन सत्य ये है कि ध्यान मौन को बनाता नहीं, ध्यान केवल उसे प्रकट होने देता है। मौन कोई लक्ष्य नहीं है जिसे साधना से पाया जाए। मौन तो पहले से मौजूद है, बस मन के शोर में ढका हुआ है। ध्यान उस शोर से लड़ता नहीं, वो उसे देखने की अनुमति देता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, विचार रुकते नहीं, वे आते जाते रहते हैं। ध्यान विचारों को हटाने का प्रयास नहीं, ध्यान उन्हें बिना पकड़े देखते रहने की कला है। जहां पकड़ छूटती है, वहीं मौन उभरता है। ये मौन बनाया नहीं जाता, ये स्वतः घटता है। ध्यान में सबसे बड़ी भूल है कुछ विशेष अनुभव की अपेक्षा। शांति चाहिए, प्रकाश चाहिए, आनंद चाहिए। यही चाह मन को सक्रिय रखती है, और जहां चाह है, वहां मौन नहीं। सच्चा ध्यान कुछ न करने का साहस है, न सुधारना, न बदलना, न दबाना, न नियंत्रित करना, बस उपस्थित रहना। और जब प्रयास थक जाता है, मौन स्वयं आ जाता है, न किसी घोषणा के साथ, न किसी विशेष अनुभूति के रूप में, बस एक सरल स्थिर होना। ध्यान मौन की ओर जाने का मार्ग नहीं, ध्यान मौन में वापस लौटना है। अब कुछ क्षण कुछ मत कीजिए, सांस को भी मत थामिए, विचारों को भी मत हटाइए, बस देखिए, और देखने में ही मौन धीरे धीरे स्वयं को प्रकट कर देगा। मौन में ज्ञान नहीं, बोध होता है।
मौन में ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि ज्ञान शब्दों से बनता है। ज्ञान संग्रह है, सुनी हुई बातें, पढ़ी हुई किताबें, सीखे हुए सिद्धांत। लेकिन मौन में कुछ जोड़ा नहीं जाता। मौन में जो घटता है वो बोध है। बोध कोई जानकारी नहीं, एक सीधी अनुभूति है, जिसे समझाना नहीं पड़ता, जिसे सिद्ध नहीं करना पड़ता। ज्ञान मन को भरता है, बोध मन को खाली करता है। ज्ञान मैं जानता हूं कहता है, बोध में मैं बोल ही नहीं पाता। मौन में उत्तर नहीं मिलते, मौन में प्रश्न ही गिर जाते हैं। जहां प्रश्न नहीं वहां खोज भी नहीं, और जहां खोज नहीं वहां शांति नहीं बल्कि स्पष्टता होती है। बोध धीरे धीरे नहीं आता, वो अचानक घटता है, जैसे अंधेरे में अचानक प्रकाश जल उठे। आप प्रकाश को समझते नहीं, आप बस देख लेते हैं। मौन में कोई निष्कर्ष नहीं बनता, कोई सिद्धांत नहीं खड़ा होता। वहां केवल ये स्पष्ट हो जाता है कि जो खोज रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था। ज्ञान समय के साथ बढ़ता है, बोध समय से मुक्त होता है। ज्ञान अतीत से आता है, बोध इस क्षण में जन्म लेता है। इसलिए मौन की ओर ज्ञान पाने के लिए मत जाइए। मौन में कुछ पाने को नहीं, केवल कुछ गिराने को है। अब कुछ क्षण जानने की इच्छा भी छोड़ दीजिए, समझने की कोशिश भी रोक दीजिए, और देखें, जब खोज रुकती है तब बोध स्वयं को प्रकट कर देता है। मौन और समय। समय मौन में नहीं चलता, समय मन में चलता है। जहां विचार हैं, वहीं अतीत और भविष्य है। और जहां मौन गहरा होता है, वहां समय की गति ढीली नहीं पड़ती, वो लुप्त हो जाती है। हम समय को घड़ी से नहीं, विचारों से मापते हैं। स्मृति अतीत बनाती है, कल्पना भविष्य रचती है। मौन में न स्मृति पकड़ बनाती है, न कल्पना को ऊर्जा मिलती है। जब आप मौन में बैठते हैं तो घड़ी चलती रहती है, लेकिन भीतर कोई गिनती नहीं होती। कुछ क्षण लंबा नहीं लगते और लंबा समय छोटा नहीं लगता, बस होना होता है। समय दबाव बनाता है, करना है, पहुंचना है, कुछ बनना है। मौन में ये दबाव टूट जाता है, क्योंकि मौन में कोई मंजिल नहीं होती। समय हमेशा अधूरापन पैदा करता है। अतीत पछतावा बनता है, भविष्य चिंता। लेकिन मौन में न पछतावा टिकता है, न चिंता ठहर पाती है। मौन में जीवन स्थिर नहीं होता, लेकिन वो स्वतंत्र हो जाता है। कार्य होते हैं पर जल्दी नहीं होती, चलना होता है पर दौड़ नहीं। मौन समय को नकारता नहीं, मौन उसे उसके सही स्थान पर रख देता है। घड़ी बाहर रहती है और जीवन भीतर। अब कुछ क्षण घड़ी को भूल जाइए, किसी अगले क्षण की प्रतीक्षा मत कीजिए। बस एक क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाइए। मौन और प्रेम। प्रेम की भाषा शब्द नहीं है। शब्द प्रेम को बताते हैं, लेकिन जी नहीं पाते। जहां प्रेम गहरा होता है, वहां बोलने की आवश्यकता अपने आप समाप्त हो जाती है। मौन प्रेम का अभाव नहीं, मौन प्रेम की परिपूर्णता है। जब दो हृदय मौन में सहज होते हैं, तो वहां दूरी नहीं रहती। शब्दों की जरूरत केवल तब होती है जब जुड़ाव अधूरा हो। प्रेम समझाने से नहीं बढ़ता, प्रेम उपस्थिति से गहराता है। एक साथ चुप बैठ पाना, बिना असहज हुए, ये प्रेम का सबसे गहरा संकेत है। शब्द अपेक्षा पैदा करते हैं, कहा जाए, सुना जाए, मान लिया जाए। लेकिन मौन में कोई मांग नहीं होती, और जहां मांग नहीं, वहां प्रेम शुद्ध होता है। मौन में प्रेम सौदा नहीं बनता, न देने की सूची, न पाने की शर्त। मौन में प्रेम बस होता है। यही कारण है कि सच्चा प्रेम हमेशा शांत होता है। उसमें प्रदर्शन नहीं, गहराई होती है। वो चिल्लाता नहीं, वो ठहरता है। मौन में प्रेम डरता नहीं, वहां खोने का भय नहीं, क्योंकि पकड़ ही नहीं होती। जहां पकड़ छूटती है, वहीं प्रेम मुक्त होता है। अब कुछ क्षण किसी को याद मत कीजिए, किसी भावना को जगाने की कोशिश मत कीजिए। बस अपने हृदय में उस मौन को महसूस कीजिए, जो बिना शब्दों के सब कुछ कह देता है। जहां मौन गहरा है, वहीं प्रेम सत्य है। मौन और ईश्वर। ईश्वर शब्दों में नहीं रहते। शब्द ईश्वर की ओर संकेत कर सकते हैं,
लेकिन ईश्वर स्वयं शब्दों के पार हैं। जहां भाषा समाप्त होती है, वहीं ईश्वर का अनुभव आरंभ होता है। प्रार्थना अक्सर मांग बन जाती है, कुछ पाने की, कुछ बदलने की। लेकिन मौन में कोई मांग नहीं होती। मौन में केवल समर्पण होता है। ईश्वर को पुकारा नहीं जाता, ईश्वर को सुना जाता है। और सुनना तभी संभव है जब भीतर का शोर शांत हो। मौन ईश्वर तक जाने का मार्ग नहीं, मौन वही स्थान है जहां ईश्वर पहले से उपस्थित हैं। जब मन बोलता है तो ईश्वर कल्पना बन जाते हैं। जब मन शांत होता है तो ईश्वर अनुभव बन जाते हैं। मौन विश्वास नहीं मांगता, मौन साक्षात्कार कराता है। ईश्वर दूर नहीं है, दूरी शब्दों ने बनाई है, नामों ने, रूपों ने, धारणाओं ने। मौन में ये परतें गिरती हैं और निकटता प्रकट होती है। मौन में कोई दर्शन नहीं दिखता, कोई चमत्कार नहीं घटता, फिर भी कुछ गहराई से बदल जाता है, जैसे कोई घर लौट आया हो। ईश्वर को समझने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर में विश्राम करने की आवश्यकता है, और विश्राम केवल मौन में संभव है। अब कुछ क्षण कुछ मत मांगिए, कुछ मत कहिए, बस भीतर उस मौन को जगह दीजिए जो किसी नाम के बिना भी पूरी तरह उपस्थित है। मौन में उत्तर नहीं, प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। मन हमेशा प्रश्न करता है, क्योंकि प्रश्न मन को जीवित रखते हैं। जहां प्रश्न है, वहीं खोज है, वहीं बेचैनी है। हम सोचते हैं कि किसी दिन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तब शांति आएगी। लेकिन हर उत्तर एक नया प्रश्न पैदा कर देता है। ये एक अंतहीन यात्रा है। मौन उत्तर नहीं देता, मौन प्रश्नों से लड़ता भी नहीं। मौन बस उन्हें अप्रासंगिक कर देता है। जब आप मौन में उतरते हैं तो अचानक अनुभव होता है कि प्रश्न पूछने वाला ही थक गया है, और जहां पूछने वाला नहीं, वहां प्रश्न कैसे टिकें। मौन में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई समाधान नहीं बनता। फिर भी एक गहरी स्पष्टता होती है, क्योंकि अब कुछ सुलझाने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रश्न भविष्य से आते हैं, क्या होगा, क्यों हुआ, क्या सही है। मौन वर्तमान में टिकता है, और वर्तमान में प्रश्नों की जड़ नहीं होती। मौन में जीवन रहस्य बना रहता है, लेकिन वो बोझ नहीं रहता। रहस्य डर नहीं देता, वो विस्मय बन जाता है। यही कारण है कि मौन ज्ञान नहीं देता, लेकिन मुक्ति देता है। मुक्ति प्रश्नों से नहीं, प्रश्न करने की आदत से। अब कुछ क्षण किसी उत्तर की प्रतीक्षा मत कीजिए, किसी समाधान की खोज मत कीजिए। बस इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाइए। जहां आप पूर्ण रूप से उपस्थित हैं, वहीं प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। मौन साधना नहीं, स्मृति। हम सोचते हैं कि मौन को साधना पड़ता है, कि अभ्यास, अनुशासन और प्रयास से मौन पाया जा सकता है। लेकिन मौन कोई उपलब्धि नहीं है, मौन कोई नई अवस्था नहीं, वो हमारी मूल स्मृति है। साधना वो होती है जो हमें कहीं पहुंचाए, लेकिन मौन कहीं ले नहीं जाता। मौन हमें वहीं लौटा देता है जहां से हम कभी गए ही नहीं थे। बचपन में जब मन अभी शब्दों से भरा नहीं था, मौन स्वाभाविक था। कोई प्रयास नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस एक सहज उपस्थिति। फिर धीरे धीरे हमने पहचाने ओढ़ लीं, नाम, भूमिका, उपलब्धियां। विचार बढ़े, शोर बढ़ा, और मौन स्मृति में चला गया। मौन को याद करने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, कुछ हटाना पड़ता है। अनावश्यक प्रयास, अनावश्यक चाह, अनावश्यक दौड़। इसलिए मौन की साधना नहीं होती, मौन की स्मृति होती है। जैसे कोई भूली हुई खुशबू अचानक याद आ जाए। जब आप रुकते हैं, कुछ न करने का साहस करते हैं, तब मौन जागता है। किसी उपलब्धि की तरह नहीं, घर लौटने की तरह। मौन अभ्यास से नहीं, थकान के बाद स्वयं प्रकट होता है। जब मन समझ जाता है कि अब कुछ पाने को नहीं, अब कुछ क्षण कुछ बनने की कोशिश मत कीजिए, कुछ सिद्ध करने की जरूरत मत समझिए। बस इस क्षण में जैसे हैं वैसे रहिए, और देखें, जिस मौन को आप खोज रहे थे वो आपको पहले से जानता है। मौन का आमंत्रण। मौन सिखाया नहीं जा सकता, मौन समझाया नहीं जा सकता,
मौन केवल आमंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि जो समझाया जाता है वो मन का विषय बन जाता है और मौन मन से परे है। मौन दरवाज़ा नहीं है जिसे जोर से खोला जाए। मौन एक अतिथि है जो तभी आता है जब घर खाली हो। इसलिए मौन को बुलाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ छोड़ना पड़ता है। जल्दी छोड़ना, परिणाम की चाह छोड़ना, अनुभव पाने की लालसा छोड़ना। मौन तब नहीं आता जब आप उसे बुला रहे होते हैं। मौन तब आता है जब बुलाने वाला ही थक जाता है। जब आप बैठते हैं बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के, बिना सुधार की योजना के, तभी मौन को निमंत्रण मिलता है। मौन को समय नहीं चाहिए, मौन को विधि नहीं चाहिए, मौन को केवल आपकी ईमानदार उपस्थिति चाहिए। ये आमंत्रण शब्दों से नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है एक सरल ठहराव से, एक सहज स्वीकार से कि जो है वही ठीक है। और जब मौन आता है, वो शोर को हटाता नहीं, वो उसे अप्रासंगिक कर देता है, जैसे दीपक के सामने अंधेरा टिक नहीं पाता। अब कुछ क्षण मौन को पाने की कोशिश मत कीजिए, बस अपने भीतर थोड़ी जगह बना दीजिए। रुकिए, सुनिए और बस हो जाइए। यही मौन का सच्चा आमंत्रण है। धन्यवाद।